फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे रोटेट टूल के हवाले से। रोटेट का लफ्ज़ हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की गर्दिश, सितारे अपने अपने मदारों के ऊपर गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। किसी चीज़ का जो घूमना है कि जब हम बचपन में वो लट्टू चलाते थे तो वो लट्टू जो था वो घूमता था, वो रोटेट करता था। इलस्ट्रेटर के अंदर जो रोटेशन का टूल है, रोटेट टूल है, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है R। और अगर आप टूल बार में आए और यहाँ पे आके देखें तो ये जो एरो का निशान बना हुआ है ये एक रोटेशन को शो करता है। अगर हम इस टूल के ऊपर राइट क्लिक करें तो इस तरीके से इस मिनी टूल बार में हमें दो टूल नजर आते हैं। ये बहुत हैंडी है और आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इनको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला टूल जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, रोटेट टूल, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है R। इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिफ्लेक्ट टूल के हवाले से जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट O है। इस छोटे से एरो के ऊपर अगर हम क्लिक करें और इस मिनी टूल बार को हम यहाँ से अलग करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब रोटेट टूल को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें, टूल बार में यहाँ पे क्लिक कर दें, या आप अपने कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो ही आपने इसको प्रेस करना है तो ये निशान आपको नजर आएगा। ये एक छोटा सा एक्सेस है, इसको पिवट पॉइंट भी कह लें, ये एक एंकर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट होता है कि इसके इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं वो रोटेट करेंगी। ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको आप अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हैं। जब आपका रोटेट टूल सिलेक्ट होगा तो फिर आपको ये नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भी ये नज़र आना शुरू हो गया है। अगर इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे ये पॉइंट होगा उसके इर्द गिर्द ये 360 जावियों में रोटेशन होगी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे रोटेशन करना चाहते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे कोई शेप बनाई है, राउंडेड रेक्टेंगल, तो ये जो सेंटर में आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, अभी चूंकि हमने शेप टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन जो ही मैं रोटेट टूल को R प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि वो जो ग्रीन सा सेंट्रल पॉइंट था उसके ऊपर अगर हम माउस के साथ हावर करें तो लिखा हुआ आ जाता है सेंटर। इसका मतलब ये है कि अगर अब इसको मैं रोटेट करता हूँ इस तरीके से, मैंने किसी की को प्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ मेरा रोटेशन का टूल जो है, रोटेट टूल, वो एक्टिवेट है, तो ये सेंटर में इस तरीके से रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट माउस क्लिक के साथ, तो अब ये क्या होगा, अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये उस पॉइंट के ऊपर, ये जो सेंटर पॉइंट था इसके ऊपर इसकी रोटेशन होगी। अगरचे इसका सेंटर पॉइंट ये था शेप का, लेकिन रोटेशन करते हुए मैंने इसको कहा कि मुझे यहाँ पे रोटेशन चाहिए। ये अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ऑब्वियसली अब ये रोटेट करेगा इस पॉइंट के ऊपर। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे आपने कील लगा दी है। तो जब आप किसी खास जगह पे किसी गत्ते के अंदर एक कील लगा देते हैं तो वो गत्ता जो है वो उस कील के ऊपर उसी जगह पे रोटेट करेगा। यानी आपने अगर ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है तो आपको ख़ास जगह पे सबसे पहले वो पॉइंट रखना पड़ेगा कि आप किसी भी चीज़ को कहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं। ये इसका पहला फंक्शन है। इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि अगर आप इस टूल के ऊपर यहाँ पे या टूल बार में से यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये रोटेट टूल का एक अलग से ऑप्शन बॉक्स जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस रोटेट बॉक्स के अंदर सबसे पहले है एंगल का। इस वक्त ये जो हमारी शेप है ये -89 पे, चूंकि लेफ्ट साइड पे ही आई हुई है, अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे एंगल 90 तो ये अप्लाई हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आपने इसको देखना हो तो फिर यहाँ पे ये नीचे बटन लिखा हुआ है प्रीव्यू। जो ही मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये 90 डिग्री के ऊपर ये शेप चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको मैनुअली भी पकड़ के माउस के साथ मूव करता हूँ, रिलीज़ करूंगा तो ये शेप जो है वो 14 डिग्री पे चली गई है। अगर मैं इसको 45 डिग्री कर देता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ और ये 45 डिग्री पे इस तरीके से शेप जो है वो मूव कर जाएगी। यहाँ से आप ओके कर सकते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा वो वाला एंगल। अगर आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप कॉपी करेंगे तो वो जो शेप पहले पड़ी हुई थी वो उसी जगह पे रहेगी और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी उस एंगल पे जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वो कॉपी कर देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो अब आपके सामने ये दो शेप्स हो गई हैं। एक शेप वो थी जो हमने पहले क्रिएट की थी और दूसरी शेप वो है जो हमने कॉपी की थी। तो ये इसका सिंपल सा इस्तेमाल है। अब इसका जो अमली इस्तेमाल है उसके लिए हम नए आर्टबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं इन तस्वीरों को। कंट्रोल की प्रेस करके तो आप अपना मूव टूल जो है, सिलेक्शन का टूल, आर्जी तौर पर एक्टिवेट कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके अगर आप पेज डाउन करेंगे तो आप नए आर्टबोर्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस मिनी टूल बार को हम यहाँ रख लेते हैं ताकि ये हमारे सामने रहे। अब इस रोटेशन के टूल के साथ आप बड़ी दिलचस्प तस्वीरें बना सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हमने पेन टूल के साथ एक छोटा सा पाथ इस तरीके से बनाया और यहाँ से हम एस्केप की प्रेस कर देते हैं, और ये चूंकि फिल कलर है, शिफ्ट की प्रेस करके एक्स को करेंगे तो फिल कलर जो होगा वो स्ट्रोक कलर में चेंज हो जाएगा। अब ये आपके सामने एक पाथ बन गया है। इसको हमने सेलेक्ट किया और इसका स्ट्रोक हम कर देते हैं 2 पॉइंट। अब इस 2 पॉइंट को हमने रोटेट करना है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने आर की को प्रेस किया, तो अब ये देखें ये उसका सेंटर पॉइंट है, यानी अगर अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये उस पॉइंट के ऊपर रोटेशन इसकी होगी। कंट्रोल जी करके अनडू करते हैं। अगर आप उसी ऑप्शन पैनल को जो हमने डबल क्लिक करके यहाँ से एक्टिवेट किया था, अगर उसको आप डायरेक्टली एक्टिवेट करना चाहें तो इसका प्रोसीजर याद रख लें। आपने एक शेप बनाई या पाथ बनाया और आप चाहते हैं कि आप उसको रोटेट करें, तो आप अपने कीबोर्ड से आर की प्रेस करें या टूल बार में से रोटेशन का टूल जो है उसको एक्टिवेट कर लें। आल्ट की को प्रेस करके रखें। जब आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपने माउस के साथ क्लिक करना है किसी खास पॉइंट पे, जहां पे आप ये वाला पॉइंट जो है, ये सेंट्रल पॉइंट, इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। मैनुअली भी आप इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ ये मूव होगा। लेकिन जब हम आल्ट की को प्रेस करके लेफ्ट माउस क्लिक के साथ क्लिक करेंगे तो वो क्लिक भी हो जाएगा, यानी वो सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ भी गया, और रोटेट का जो ऑप्शन बॉक्स है वो भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसको हम कहते हैं कि हमें 10 डिग्री के ऊपर ये वाली शेप जो है ये चाहिए, तो यहाँ पे हमने 10 डिग्री लिखा, और इसका मतलब यह है कि अब 10 डिग्री की एंगल पे हमें रोटेशन चाहिए, लेकिन साथ ही हमने उसको कॉपी भी करना है। तो जो ही आपने कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये अब आपकी 2 शेप्स हो गई। तो एक पाथ आपने पहले बनाया था, दूसरा पाथ जो है वो आपने क्लिक करके एक और बना लिया। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के आगे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म अगेन, यानी वो एक्शन जो आपने किया था ट्रांसफॉर्मेशन का, तब्दीली का, वो आपने अगर दोबारा करना है, डुप्लीकेट करना है, तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+D। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये आपकी इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन और हो जाएगी। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करते जाएंगे और इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे तो ये बड़े खूबसूरत आपके सामने डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इस तरीके से सेंटर में लेके आ जाते हैं ताकि आप इसको देख सकें। अब ये एक ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था, इसके ऊपर आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट लगा दें। यहाँ पे चूंकि स्ट्रोक कलर हमारा है, लेट्स से कि यहाँ से ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं, अभी ये होता है कलर और इसके साथ ये वाला है ग्रेडियंट का। मैंने जो ही ग्रेडियंट को यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये ग्रेडियंट का आपके सामने एक टूल पैनल ओपन हो जाएगा, और आप ये देखेंगे किस खूबसूरत अंदाज में इसके अंदर एक क्लैरिटी के साथ आप ये जो आपका डिज़ाइन था ये तैयार हो गया है। ये हमारा फिल कलर है। अगर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और ये जो ग्रेडियंट था इसको यहाँ से स्विच कर लें, या अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके एक्स करेंगे, तो अब आपका जो फिल कलर था वो स्ट्रोक हो गया और स्ट्रोक वाला कलर जो था वो फिल हो गया। अगर हम इसका स्ट्रोक जो है वो यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं तो उसके स्ट्रोक के अंदर वो ग्रेडियंट्स आ गई है। अगर हम स्ट्रोक के पैनल में जाएं और यहाँ से जाके तो हम इसका राउंड कॉर्नर्स कर देते हैं, राउंड कैप्स कर देते हैं, तो अब वो जो शार्प एजेस थे वो राउंड होना शुरू हो गए हैं। तो समटाइम्स हमें इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी जब हमने रेनबोज वगैरह बनानी होती हैं, या हम चाहते हैं कि कलर्ड लाइंस नज़र आए और बड़े खूबसूरत अंदाज में उसके अंदर हमें ग्रेडियंट नज़र आए, तो फिर हम इस तरह की सिचुएशन जो है उसको अप्लाई करते हैं। शिफ्ट एक्स करके हमने दोबारा इसको कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे जाएँ स्वैचेस के मेन्यू में, तो यहाँ पे ये छोटा सा लाइब्रेरीज का मेन्यू है, यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ से ग्रेडियंट्स को सिलेक्ट करते हैं। फर्ज कर लें हमने यहाँ से ग्रेडियंट जो है वो स्पेक्ट्रम्स में हम आ जाते हैं, तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर हम इसमें से किसी एक को ट्राई करें इस तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि उसके बैकग्राउंड में वो जो ग्रेडियंट है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये चूंकि फिल कलर के ऊपर है, अगर हम इसका स्ट्रोक जो है वो कम कर दें इस तरीके से और बिल्कुल 0.5 पे ले आए, तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में इसके ऊपर वो इफेक्ट हो जाएंगे। कीबोर्ड से अगर आप जी की प्रेस करें तो ये आपके ग्रेडियंट्स हैं। अब इसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे आपने इसकी शेप चेंज करनी है तो आप शेप भी चेंज कर सकते हैं। ये बाद में जब हम इसके ऊपर एडवांस प्रोजेक्ट्स करेंगे तो फिर बड़ी दिलचस्प तस्वीरें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आपने इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे जाके हम कर लेते हैं इसको एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब कि आपने इस तस्वीर को खोल लेना है, इसकी लिमिटेशंस को आपने ख़त्म कर देना है। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया, दोबारा जाके देखें अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो एक दफ़ा फिर कर देते हैं हम इसको एक्सपेंड। तो अब आपकी बेसिकली ये जो तस्वीर थी इसको आप अलग करके मूव करके भी देख सकते हैं। इसको आपने बेसिकली एक्सपेंड कर दिया है।
और आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। चूंकि ये एक्सपेंड हो चुकी है, लिहाजा अब यहाँ पे देखें तो इसका कोई स्ट्रोक कलर नहीं है। अब इसके ऊपर अगर कोई खास कलर लगाना चाहेंगे तो वो कलर फेल हो जाएगा, चूंकि ये अब आपकी एक्सपेंड हो चुकी है। तो कंट्रोल Z करके हम इसको अनडू करते हैं। तो रोटेशन के लिए ये 2-3 पॉइंट याद रखें। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट R है। रोटेट करने के लिए आपने उसका एक खास पॉइंट जो है उसको शो करना होता है। तो पहले हमने कोई शेप बनानी है। यहाँ पे हमने एक फर्ज कर ले शेप बना ली। यहाँ पे आके हम इसको प्रेस कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आके इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये एक पत्ता सा हमने बना लिया। अब इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो ये ग्रीन कलर हमने फिल कर लिया। तो पहला काम ये होता है कि आपने कोई शेप बना ली, ऑब्जेक्ट बना लिया, आपने अपने कीबोर्ड से R की प्रेस किया तो ये उसके सेंटर में पॉइंट नज़र आ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे आए, तो Alt की प्रेस करके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब आप इसको 10 डिग्री पे या 45 डिग्री पे फर्ज कर लें, आपको ये चाहिए। यहाँ से आपने कॉपी करना है। तो ये 45 डिग्री पे एक आपका दूसरा लीफ तैयार हो गया। तीसरे नंबर पे स्टेप क्या है, कंट्रोल डी आप प्रेस करते जाएंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने पत्ते जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे और आप बड़े खूबसूरत अंदाज में इसके फूल जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब अगर आप इनके ऊपर कोई खास कलर लगाना चाहते हैं, आपको ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं। इसी तरीके से कोई सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।